दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम ये देखेंगे कि सीवी के साथ जो कवरिंग लेटर आपको लिखना होता है जॉब के लिए, आप वो कवरिंग लेटर किस तरह से लिखेंगे। तो कवरिंग लेटर लिखने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। और लेटर का फॉर्मेट आप जो है वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे, और आप जितनी भी चीज़ें लिखेंगे, इसका जितना भी कंटेंट लिखेंगे, वो सब लेफ़्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अभी सैम्पल में आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। पार्ट्स ऑफ लेटर हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 5 पार्ट्स होते हैं किसी भी लेटर के, जिसमें पहली चीज़ कहलाती है हेडिंग, जिसमें जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये हम पार्ट्स भी डिटेल में देखेंगे। और फिर एक सैम्पल कवरिंग लेटर मैं आपको दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप उसमें से अपनी मर्ज़ी का कंटेंट या अच्छे फ्रेजेस या अच्छी लाइंस निकाल कर आप अपने कवरिंग लेटर में लिख सकते हैं। ये मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है लेंथ में। आप इसमें से शॉर्ट करके इसको लिखेंगे, क्योंकि आपका कवरिंग लेटर हार्डली 5 नंबर का होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें CV भी लिखेंगे आप और कवरिंग लेटर भी लिखेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि लेटर के पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं, हेडर विद डेट एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती हैं उसमें। इसमें इस हेडर के अंदर आपका एड्रेस आता है सबसे पहले, और उसके बाद जिसे आप लिख रहे होते हैं लेटर, जो आपका रेसिपिएंट है उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन और उसकी कंपनी का एड्रेस, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देन वी राइट सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, जिस तरह से आप उनको, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन की हेडिंग में आ जाती हैं। फिर आप अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं, जिसमें आप ओपनिंग, मिडिल और क्लोजिंग पैराग्राफ्स लिखते हैं। और लास्ट में लेटर की एंडिंग में आप जो है वो सिग्नेचर लिखते हैं, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। और ये इस तरह से 5 पार्ट्स होते हैं लेटर राइटिंग के, जो मैंने आपको बताया, जो आप इस लेटर में लिखेंगे। सबसे पहले हेडर का टेम्पलेट आपको मैं दे रहा हूँ। हेडर का मतलब ये होता है कि वो एड्रेस जो आपका है, आप उसमें सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, सिटी एंड जिप कोड लिखेंगे, आपका सेल नंबर आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, डेट आएगी। फिर उसके नीचे आप इनसाइड एड्रेस लिखेंगे। इनसाइड एड्रेस का मतलब आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उस शख्स का, आपका जो रेसिपिएंट है उसका नेम, उसका टाइटल यानी कि उसका डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, कंपनी का नेम आएगा और फिर कंपनी का एड्रेस आएगा। अब ये हेडर की एग्जांपल भी देख लीजिए। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखा, अली हसन लिख दिया आपने एज्यूम करके, और फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, फिर आपने अपना सेल नंबर लिखा, आप इसमें अपना पर्सनल एड्रेस भी लिख सकते हैं, सेल नंबर आ गया इसके अंदर, फिर डेट आ गई, और फिर आपका नीचे जो है वो एड्रेस आ गया। इसी तरह से आप जिसे लिख रहे हैं इसके नीचे आप उसका एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि जो आपका रेसिपिएंट है उसका नेम आपने लिख दिया, कामरान अख्तर लिख दिया मिसाल के तौर पर। सेल्स मैनेजर उनका डेजिग्नेशन है तो आपने वो लिख दिया, या HR मैनेजर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस दे रहे होते हैं। तो HR डिपार्टमेंट लिख दिया आपने और HR मैनेजर लिख दिया। कंपनी का नेम आ जाएगा, जो आपको ऐड में दिया हुआ होगा आप वो लिखेंगे, और कंपनी का एड्रेस भी आप अपनी तरफ से एज्यूम करके लिख लेंगे। तो इस पार्ट में आपकी दो चीज़ें कवर अप हो गई। पहली चीज़ हेडिंग यानी कि आपका एड्रेस, आपका नेम, आपकी इन्फॉर्मेशन, और सेकंड में इनसाइड एड्रेस यानी कि जिसे आप लिख रहे हैं लेटर, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन। तो ये दो बातें आपने इसमें कवर अप कर ली, और इसमें डेट भी आपने मेंशन कर दी। फिर ये ओपनिंग पैराग्राफ आप किस तरह से ओपनिंग करेंगे। ये वाला पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ बहुत लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। तो आप ये ओपनिंग पैराग्राफ खुद से रीड कर लीजिए, ठीक है। मैंने अपने तौर पर इसमें कुछ चेंज किए थे, तो आप भी इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छी लाइंस, जैसे स्टार्टिंग लाइन है आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई, ये इस तरह की फ्रेजेस आप जो है वो इसमें से लेकर और आप अपने ओपनिंग पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। तो ये आप रीड कर लीजिएगा ओपनिंग पैराग्राफ, और आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका सेकंड पैराग्राफ आता है। सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं कंपनी के लिए, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में जो सैम्पल है वो रीड करके बताऊंगा। ये इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है, इसमें से आपको अच्छे फ्रेजेस और अच्छी लाइंस मिल जाएंगी, वो आप इसमें से निकाल सकते हैं, वो आप निकाल लीजिएगा। और फिर आप जो है वो क्लोजिंग पैराग्राफ लिखते हैं। ये क्लोजिंग पैराग्राफ की एग्जांपल आ गई, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए
और आप ये रीड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसमें से आपको सिर्फ फ्रेजेस और अच्छी अच्छी लाइंस आपको निकालनी है और एक आइडिया लेना है कि आपको किस तरह से लिखना है। फिर साइन ऑफ की एग्जांपल आ जाएगी कि जब आप पूरा लिख लेंगे तो क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री पैराग्राफ भी कहते हैं, वो आप उसमें लिखेंगे। ये भी आप रीड कर लीजिएगा। इसमें से भी जो अच्छी लाइंस, जो अच्छे फ्रेजेस आपको मिलें, आप वो निकाल लीजिएगा। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आपका 5 नंबर का आएगा। आप ये बहुत शॉर्ट करके लिखेंगे। आप मिडिल पैराग्राफ में 5 लाइनें भी अगर आपने लिख ली तो बहुत है, और ओपनिंग पैराग्राफ में 2 लाइनें और क्लोजिंग पैराग्राफ में 2 लाइनें। तो कवरिंग लेटर आप इस तरह से लिखेंगे कि जो जॉब का आपका जो ऐड है और जिस पर आपने सीवी बनाई है, उसको कवर करने के लिए आप कवरिंग लेटर लिखेंगे कि मेरी ये तमाम क्वालिफ़िकेशंस मुझे इनेबल करती हैं, मुझे इस लायक बनाती हैं कि मैं आपकी कंपनी के तमाम जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकूं। और इस तरह की लाइंस आप लिखेंगे कि मैं इस लायक हूं कि मैं इस जॉब को कर सकूं। तो ये कवरिंग लेटर आपकी सीवी को बेसिकली आप कवर कर रहे होते हैं, और उसको कवर करने के लिए आपकी कवरिंग लेटर लिखते हैं, जिसमें आप सीवी ही की बातें उठाकर आप कवरिंग लेटर में ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कवर लेटर एक मैंने आपको दे दिया। इसमें ये देखिए सैम्पल के तौर पर ये पूरा कवरिंग लेटर लिखा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको भी आप मज़ीद शॉर्ट करके जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये, तो इसमें ज़्यादा मटेरियल देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके लिए रीड कर लेता हूँ। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द ओपनिंग ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एट, और उसके बाद कंपनी का नेम आप लिखेंगे। I am drawn to this opportunity for several reasons. अब उसके बाद वो reasons आ जाएंगे। First, I have a proven track record of success in administrative roles, most recently in my current job. ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसीलिए रीडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको थोड़ा सा जो है वो जूम करके, जूम आउट करके आप इसको जो है वो रीड कर लीजिएगा। और ये कवरिंग लेटर की एग्जांपल आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगी, और आपको इसमें से बहुत हेल्प मिलेगी। और आप ये कवरिंग लेटर जो है वो इसमें से कुछ लाइंस निकाल कर आप अभी से बनाकर रख लीजिए, और एग्ज़ाम में जो भी लाइंस आप निकाल कर रखेंगे, आप वही लाइंस याद करके आप कवरिंग लेटर में ऐड करके सीवी के साथ आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियो थी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें मैंने कवरिंग लेटर के सैम्पल्स आपको दिए और आपको इसका फॉर्मेट बताया कि आप टॉप लेफ़्ट से लिखेंगे सारी की सारी चीज़ें, लेटर लिखने के पार्ट्स आपको बताए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।